हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो यार आज से एक नया प्लेलिस्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ विच विल बी बेस्ड ऑन गाइडेंस Q&A। ठीक है, और आज ये पार्ट 1 है। तो ये हैशटैग अच्छे से पढ़ लेना, थोड़ा फन बना रहना चाहिए वीडियो में, ताकि हर ये गाइडेंस वीडियो की तरह ये बोरिंग ना हो। ठीक है, तो थोड़ा फन भी होना चाहिए। तो देखो, सबसे हॉटेस्ट क्वेश्चन जो आजकल चलता आ रहा है, पीपल आर आस्किंग कि देर आर मेनी पीपल स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग स्टार्टेड विद द DSA। वो लोग जो फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर में, कोई भी ईयर में, वो अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, वो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं DSA को। ठीक है, तो कैसे करना चाहिए, ठीक है, क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या कोई लैंग्वेज हमें फॉलो करना चाहिए, C++, जावा, क्या करना चाहिए। ठीक है, तो देखो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये सिर्फ DSA रिलेटेड वीडियो है। DSA के अलावा भी और भी बहुत चीज़ें हमें करनी चाहिए जब हम कॉलेज में हैं। तो DSA इज़ नॉट एवरीथिंग। ठीक है, इसके अलावा डेव, आपके मिनी और मेजर प्रोजेक्ट्स, उन चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, बट आज का वीडियो DSA पर है मोस्टली। ठीक है, तो देखते हैं यार। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भाई द फंडामेंटल्स प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दैट विल सपोर्ट योर फ्यूचर लर्निंग। इसीलिए भाई फंडामेंटल्स तो सबसे पहले सीखना, किसी भी चीज़ का हो जाए, है ना, क्योंकि वही आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है और फ्यूचर में वही आपको काम देने वाला है। ठीक है, डायरेक्ट आप बड़े बड़े टॉपिक्स, हाई फाई टॉपिक्स मत बनो स्मार्ट बनने के लिए। ठीक है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करो। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इफ़ यू डोंट नो अबाउट पॉइंटर्स, मान लेते हैं आपको पॉइंटर्स के बारे में पता ही नहीं है, तो देर इज़ नो वे यू विल बी गुड इन टॉपिक्स दैट डील विथ पॉइंटर्स। पॉइंटर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आएंगे ना फ्यूचर में, आप उनमें अच्छे नहीं हो पाओगे कभी भी, अगर आपको पॉइंटर्स ही नहीं पता क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल लिंक्ड लिस्ट हो गया, लिंक्ड लिस्ट में पॉइंटर से आप डील करते हो। डब्ली लिंक्ड लिस्ट हो गया, है ना, उसमें भी पॉइंटर से डील करते हो। ट्री में भी तो पॉइंटर होता है, लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड। ठीक है, तो पहले तो आपको ये सब बेसिक्स आने चाहिए ना। ठीक है, हमें नहीं चाहता आपकी कंडीशन ऐसी हो जाए। ओके, तो क्या करना चाहिए हमें? फर्स्ट इंश्योर योर फंडामेंटल्स आर स्ट्रॉन्ग। तो सबसे पहले भाई पॉइंटर्स जैसे टॉपिक सीखो, लैंग्वेज का बेसिक्स सीखो। लैंग्वेज का बेसिक्स मतलब जो भी आप डेटा लैंग्वेज पकड़ना चाहते हो, C++, जावा एटसेट्रा, उनके बेसिक पहले सीख लो ना। लूपिंग कैसे लिखते हैं, स्ट्रक्ट्स कैसे लिखते हैं उसमें, है ना, इसमें कंडीशनिंग कैसे करते हैं, एट्सेट्रा। तो ये बेसिक्स है। अगर आपको ऑलरेडी ये सब आता है तो वेल एंड गुड, बट आप एकदम न्यू हो, आपको ये भी नहीं पता कि कौन सा लैंग्वेज चुनना चाहिए कोडिंग करने के लिए, तो ये आपके लिए है। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें सबसे पहले क्लियर करनी है आपको। ठीक है, अब आते हैं कि भाई लैंग्वेज कौन सा यूज़ करें DSA के लिए। तो भाई डेटा स्ट्रक्चर जो है ना, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। जब भी बड़े बड़े प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जाओगे इंटरव्यू देने के लिए, तो वो बोलेंगे कि लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर। आप C++ में कर दो कोड, जावा में कर दो, C में कर दो, JS में कर दो, इट डजेंट मैटर। आपको कोड करना है, आपको लॉजिक समझाना है। ठीक है, तो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। और ऐसा भी नहीं है कि भाई C++ अभी सीख लिया तो बाद में और लैंग्वेज नहीं सीखते। भाई ऐसा नहीं है, बहुत लोगों को C++ जावा दोनों आता है, बहुत लोगों को JS भी आता है ना, बहुत सारी चीज़ें आती हैं लोगों को। तो ऐसा नहीं कि आप एक ही लैंग्वेज सीखोगे ज़िंदगी भर, बहुत सारे सीख सकते हो। ठीक है, DSA इज़ लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, लेकिन बहुत लोग पता है क्या करते हैं, C++ को रख लेते हैं DSA के लिए, और अदर डेव रिलेटेड टास्क, ये डेव रिलेटेड काम के लिए वो अदर लैंग्वेजेस को सीख लेते हैं। जैसे C++ से है ना, DSA के लिए C++ इज़ रियली गुड, क्योंकि काफ़ी अच्छे से STLs है उसमें। STLs लाइब्रेरीज बहुत अच्छे अच्छे हैं, जो कि काफ़ी हेल्प करता है आपको DCA रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने में। बट आपको जावा एटसेट्रा भी आनी चाहिए। बट मैं नहीं बोल रहा हूँ सारे लैंग्वेज सीख जाओ। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं, DSA के लिए C++ तो सीख लेते हैं, साइड में जावा वावा भी सीख लेते हैं वो लोग। ठीक है, तो DSA के लिए C++ इज़ गुड, जावा भी इज़ ऑल्सो गुड। ठीक है, तो उस पर कोई टेंशन नहीं है, जो आप जिस पे आप कंफर्टेबल हो वो आप कर लो। ठीक है, अब देखते हैं DSA स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भाई, DSA स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो सीख लो जो कॉलेज में पढ़ाया जाता है। सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स क्या होते हैं, हर सॉर्टिंग एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है और क्यों होती है, ये सब भी तो आपको आना चाहिए। तो ये चीज़ें पहले कवर करो। ठीक है, अब आते हैं, अगर मान लेते हैं आपको ये सब कुछ आता है जो ऊपर मैंने बताया, आपने सब कुछ कर रखा है, तो अब आते हैं टॉपिक वाइज। जैसे एक एक कमेंट आया था कि अभी मान लेते हैं टॉपिक वाइज अगर पढ़ना है तो पहले अरे पढ़ेंगे, तो अरे से पर बेस जब क्वेश्चंस पढ़ाते हैं, अरे पर बेस जब क्वेश्चन बनाते हैं, तो उसमें कभी कभी देखते हैं रिकर्शन भी मिक्स होता है, DP भी मिक्स होता है, एट्सेट्रा। ठीक है, तो वैसे केस में क्या करें? तो भाई देखो, सबसे पहले ये पहले अभी मैं बताता हूँ उसके बारे में, उसका क्या करना है। देखो, स्टडी टॉपिक बाय टॉपिक तो करना ही है आपको। पहले सबसे बेसिक टॉपिक उठा के ख़त्म कर दो, अरेज, स्ट्रिंग्स, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, मैप, रिकर्शन,
जैसे ट्री, ट्राई, ग्राफ, इन सब से पहले रिकर्शन आपको आना चाहिए, डीपी एटसेट्रा से पहले रिकर्शन आना चाहिए। तो पहले रिकर्शन करो, उसके बाद ट्री, ट्राई, ग्राफ, डीपी ये सब करो, ठीक है। तो अब बात आती है कि भाई व्हाट इफ अरे हैज़ डीपी रिकर्शन एटसेट्रा क्वेश्चन। मान लेते हैं आपने अरे पढ़ लिया, आपने अरे स्टार्ट किया है अभी, ठीक है, आपने अरे का सीख लिया कि क्या क्या बेसिक्स होता है उसमें, ठीक है। अब आपको अरे पर बेस्ड क्वेश्चंस बनाने हैं। तो बहुत लोगों ने बोला कि भाई अरे पर बेस्ड जब क्वेश्चन बनाने गए लीड कोड में, तो मिला कि भाई वहाँ पर डीपी बेस्ड भी अरे वाले क्वेश्चन है, रिकर्शन बेस्ड भी अरे वाले क्वेश्चन है। भाई उसको स्किप कर दो ना, उसको अभी के लिए स्किप कर दो, स्किप देम एज ऑफ नाउ, क्योंकि अभी आप सिर्फ अरे पर फोकस कर रहे हो। इफ़ यू आर स्टडिंग अ टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल अरे, सॉल्व सोलली अरे बेस्ड क्वेश्चंस, अरे बेस्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। अरे बेस्ड ही प्रॉब्लम्स बनाओ अभी के लिए। फ्यूचर में जब धीरे धीरे अरे के बाद स्ट्रिंग में जाओगे, रिकर्शन सीख जाओगे, तब अरे बेस्ड रिकर्शन क्वेश्चन बनाना। जब डीपी सीख जाओगे तो अरे बेस्ड डीपी क्वेश्चन बनाना, ठीक है। बट अभी के लिए अभी आप अरे अगर पढ़ रहे हो या लिंक लिस्ट या स्टैक जो भी पढ़ रहे हो, तो स्पेशली उन पर बेस्ड ही क्वेश्चन बनाओ। जैसे अरे पर बेस्ड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सॉर्टिंग, रोटेशन ऑफ अरे, 2 सम, 3 सम, 4 सम एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। आपको वैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन GFG में मिल जाएंगे। आप सर्च करोगे ना टॉप 10 अरे इंटरव्यू क्वेश्चन, तो बहुत अच्छे अच्छे टॉप 10 अरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप लीड कोड में भी फिल्टर कर सकते हो अरे वाले क्वेश्चन, ठीक है। और आपको अगर दिखता है कि वो मिक्सचर है, अरे के साथ रिकर्शन, डीपी रिकर्शन मिक्सड है, तो उसको स्किप कर दो अभी के लिए, जब तक आप उन टॉपिक को पढ़ नहीं लेते, ठीक है। ये टेंशन दूर हो गई, ओके। अब आते हैं कि भाई रोड मैप क्या है, कैसे पढ़ना चाहिए किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को। डेटा स्ट्रक्चर मतलब स्टैक हो गया, क्यू हो गया, हीप हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, ट्री हो गया, ग्राफ हो गया। तो कैसे पढ़ना चाहिए भाई? देखो, एक सबसे सिंपल तरीका बताऊंगा जो विच इज़ अप्रूव्ड बाय ऑलमोस्ट एवरीवन। किसी से भी पूछोगे ना, जो कोई भी, जो बहुत सीनियर भी हैं, उनसे भी पूछोगे, जो बहुत लेजेंड लोग हैं, अच्छे अच्छे कोडर्स लोग हैं, उनसे भी पूछोगे, तो वो आपको यही तरीका बताएंगे, ठीक है। देखो, पता है क्या, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर मान लेते हैं आपने स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल आपने अभी अरे स्टार्ट किया है, या तो स्टैक मान के चल लो, या तो चलो हीप मान के चल लो कि आपने अभी हीप स्टार्ट किया है, ठीक है। सबसे पहले आपको हीप का इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए, मिनी हीप, मैक्स हीप कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। हीपीफाई का एल्गोरिथम कैसे लिखते हैं, ये सब आपको पहले आना चाहिए, वो इम्प्लीमेंट करो। वो आपको नहीं आएगा तो बाद में पक्का फंसोगे आप। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक इंटरव्यू में मुझसे पूछा गया था हीप के बारे में, एक क्वेश्चन था जिसमें मिन हीप यूज़ हो रहा था, तो मुझसे ही मिन हीप का इम्प्लीमेंटेशन पूछा गया था, सोचो। तो इसीलिए आपको इम्प्लीमेंटेशन आना चाहिए। उसके बाद अगर इम्प्लीमेंटेशन सीख लिया है, उसके बाद अंडरस्टैंड ऑल इट्स ऑपरेशंस। फॉर एग्जांपल हीप में पॉप होता है, पुश होता है, हीपीफाई होता है ना। तो ये सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, और हर ऑपरेशन का क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे हीप का टॉप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है, O(1) होता है। पॉप का क्या होता है, log(n) होता है, जहाँ पर n क्या है, हाइट, ये साइज ऑफ हीप है, एटसेट्रा, ठीक है। तो सारे ऑपरेशंस आपको पता होने चाहिए, क्या क्या ऑपरेशंस है, और उनके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको पता होना चाहिए, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑल ऑपरेशंस इन दैट डेटा स्ट्रक्चर। तो क्योंकि देखो, कोई भी ऑपरेशन है, मान लेते हैं हीपीफाई है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मान लेते हैं x है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई x ही क्यों है। इंटरव्यू में पक्का पूछोगे, अगर आप स्पेशली अगर आप बिगिनर हो तो, ठीक है। इन चीज़ों पर पक्का ध्यान देना आपको अच्छे से। आपको अगर पता चल गया ना कि क्यों इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये है, क्यों इसका अब इस ऑपरेशन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये, तो मतलब आपने अच्छे से समझ लिया उस डेटा स्ट्रक्चर को। जब आपने इतना कुछ कर लिया, इम्प्लीमेंटेशन कर लिया, उसके सारे ऑपरेशन समझ लिए, सारे ऑपरेशन के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी समझ लिए, नाउ यू आर रेडी टू सॉल्व क्वेश्चन। जितना सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व करो, ठीक है। जितना सॉल्व करोगे उतने स्ट्रांग हो जाओगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये ओवरऑल आपका एक बर्ड व्यू था। बर्ड व्यू मतलब एक छोटा सा समरी था कि किस तरह आपको स्टार्ट करना है खुद को, ठीक है। और कैसे आपको, मतलब एक होता है ना, फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन लोगे, देन यू आर ऑलरेडी हाफ वे देयर टू योर डेस्टिनेशन, ठीक है। तो इसी पाथ को अभी स्टार्ट करो, ऐसे ही फॉलो करना। स्पेशली जो बिगिनर्स है, जो फर्स्ट ईयर में है, जिन्होंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है DSA, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस चीज़ पर ध्यान देना। और ये सिर्फ पार्ट 1 है, ये अभी शुरुआत है, ऐसे और भी बहुत सारे गाइडेंस वाले वीडियोज़ आएंगे। तो मैं आपसे पता है एक चीज़ क्या रिक्वेस्ट करूँगा, कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, जितने भी टाइप की आपको गाइडेंस चाहिए, आप वो मेरे कमेंट में ज़रूर डालो, ठीक है। ताकि पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, जो जो आगे पार्ट्स आएंगे, उनमें मैं उन क्वेश्चंस को, उन गाइडेंस वाले जो आपने पूछा है कमेंट में, मैं उन सबको कवर करूँगा एक एक करके, ठीक है। आई होप ये काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा ये वीडियो आपके लिए। और मैं फिर से रिपीट करूँगा, दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आने वाले हैं इस प्लेलिस्ट में, ठीक है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।